Good morning, everyone. So, beta, we have started chapter 6 linear equations. Okay. What are linear equations? In which the highest power of variable is 1, means its degree is 1. That are linear equations. So, we are studying linear equations in one variable. Only one variable will be present in those equations. Okay. Then I told you there are three methods to solve linear equations. Solving linear equation means we have to find the value of the variable present in the equation. Okay, it can be any alphabet. You can use any alphabet, or any alphabet can be given as variable in the question. Okay, so three methods are: first was trial and error method, second balancing, and third is transposition. I told you can use any of the methods, but mainly we will use transposition method, and I am using transposition method to solve all the linear equations, as it is not given in the question that which method you have to use. आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है ना कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो मैं ट्रांसपोजिशन मेथड यूज कर रही हूँ. सो इन एक्सरसाइज 6.2 वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 1 only. Okay, today we will start with question number 2. So what is this? It is saying find the value of the variable involved. Involved means उस equation में जो variable आपको given है उसकी value find करनी है, means you have to obviously solve the equation. So I am using transposition method here. So first of all, for using transposition method, I just have to open these brackets. Okay, as you can see on the both sides, left side and right side, variables present over here. So first of all, I will open these brackets. Okay, so here 3 is getting multiplied with 4c minus 1, and in the right side 2 is getting multiplied with 5c plus 3. ओके, सो 3 को पहले हमें 4c से एंड देन -1 से मल्टीप्लाई करना है. ब्रैकेट का मतलब क्या है? ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है दे विल गेट मल्टीप्लाइड विथ द टर्म विच इज रिटन आउटर और कांस्टेंट. ओके, यस. So now 3 4s are 12. It will be 12c. Minus sign is here. 3 1s are 3. Again on the right side 2 5s are 10. It is 10c plus 2 3s are 6. As you can see, on the outer side of the bracket no minus sign is there. आप देख सकते हो ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस साइन प्रेजेंट नहीं है. सो अंदर के साइन जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे. जब बाहर माइनस साइन होता है उस टाइम पर अंदर के ब्रैकेट के साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं, लेकिन बाहर आप देख सकते हो दोनों ही तरफ माइनस साइन नहीं है. सो मैंने सिंपली 3 को सभी टर्म से मल्टीप्लाई किया है. ओके, नाउ यू कैन सी, मैंने आपको क्या बोला था कि वेरिएबल एक साइड में होने चाहिए. ठीक है, वेरिएबल हम कहाँ लेते हैं? मोस्टली ऑन द लेफ्ट साइड. सो यू कैन सी यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड्स पे वेरिएबल है, इसलिए मैंने क्या करना है, इनको साइड शिफ्ट करनी है. ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करते हैं हम? साइड चेंज करते हैं ना. टर्म्स को लेफ्ट साइड से राइट साइड में या राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो वो ही शिफ्टिंग करनी है मुझे अब. ठीक है, 12c में वेरिएबल प्रेजेंट है तो इसको लेफ्ट साइड में ही रखना है. यहाँ राइट साइड में 10c, इसमें वेरिएबल देख सकते हो आप c है, तो इसे मुझे लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा. और क्योंकि 10c यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस का है ना, तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा. आपको पता है वेन एवर वी शिफ्ट द साइड्स ऑफ एनी टर्म देयर साइंस गेट्स ऑपोजिट. उनके साइन कैसे हो जाते हैं? ऑपोजिट हो जाते हैं. यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे आके ये लेफ्ट साइड में माइनस हो गया. ओके, अब ये जो कांस्टेंट है, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स रखने हैं, इसलिए ये कांस्टेंट मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगी. ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी जो कांस्टेंट रिटर्न है वो है 6 राइट साइड में. 10c मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया. ये -3 राइट साइड में मैं शिफ्ट करूंगी तो +3 हो जाएगा. ओके, ये जो -3 है इसे मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगी तो +3 हो जाएगा. माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा. देन यू नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और वेरिएबल टर्म्स. आपको अच्छे से पता है वेरिएबल टर्म्स को किस तरीके से माइनस करते हैं. राइट द वेरिएबल एज इट इज c. 12 माइनस 10, कॉन्स्टेंट्स को प्लस या माइनस किया जाता है, तो 12 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी 2. ओके, 6 + 3 राइट साइड में इनको ऐड करेंगे, इट विल बी 9. अब आप देख सकते हैं ये 2 और c आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ओनली. ठीक है, तो वेरिएबल यहीं रखना है लेफ्ट साइड में, और जो कांस्टेंट है उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो ये डिवीजन में आ जाएगा. आपको पता है जब एक साइड में मल्टीप्लिकेशन में होता है तो दूसरी साइड पे शिफ्ट करने में वो डिवीजन में चेंज हो जाता है. तो वैल्यू क्या आ गई वेरिएबल की? 9/2. दिस इज अ फ्रैक्शन. ऐसा नहीं है कि हमेशा होल नंबर या नेगेटिव नंबर, इंटीजर या होल नंबर ही आए. सॉरी, सिर्फ इंटीजर ही आएगा आंसर में, फ्रैक्शन भी आ सकता है. और इसको आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आपको डेसिमल में आंसर निकालना है. नो, आप इसको फ्रैक्शन यहीं पे छोड़ दीजिए, दैट विल बी दी आंसर.
ओके, नाउ पार्ट सी इज 11w माइनस 3w माइनस 4 इक्वल्स टू 20। इसमें भी आपको ब्रैकेट गिवन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ओपन द ब्रैकेट। ओके, अब देखो 3w माइनस 4, इट इज रिटन विद इन द ब्रैकेट एंड वी कैन नॉट सॉल्व दिस। 3w में क्या है, वेरिएबल है w, और 4 में क्या है, कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को हम आपस में सॉल्व नहीं कर सकते, दे आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, वी कैन सॉल्व ओनली लाइक टर्म्स। भास्कर बेटा ये 33w नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। ये 11w जो है वो इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। लास्ट क्वेश्चन में कांस्टेंट और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं दिया हुआ था आपको, तो इट विल बी ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन साइन। लेकिन यहाँ पे आपको माइनस का साइन दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होगा कि 11 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब बीच में आपको माइनस का साइन गिवन है तो फिर कैसे आप 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 11w आई हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट। आप देख सकते हो इसके बाहर माइनस साइन है, और मैंने आपको चैप्टर 5 में बताया था कि जब भी माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर होता है, अंदर के साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो 3w यहाँ देखिए पॉजिटिव है ना, तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस 3w। ये 4 यहाँ नेगेटिव है, तो इट विल बी पॉजिटिव, प्लस 4 इक्वल्स टू 20, राइट साइड एज इट इज। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज लाइक टर्म्स। ओके, 11w minus 3w are the like terms, you have to solve them. Like terms को कैसे solve करते हैं, write the variable as it is w and add or subtract the given constants with the variables. 11 minus 3 will be 8. Okay, 11 minus 3 will be 8 and constant is w. I have written it as it is. ये जो प्लस 4 है इसे मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रही हूँ, तो ये माइनस 4 हो जाएगा। क्यों राइट साइड में शिफ्ट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, वेरिएबल रखना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सो 8w क्या हो गया, 16। 20 माइनस 4 विल बी 16। यस, वेरी गुड जतिन। नाउ w की वैल्यू क्या हो जाएगी, मुझे यहाँ सिर्फ वेरिएबल रखना है, तो w तो लेफ्ट साइड में ही रहेगा, और इसके साथ जो 8 है कांस्टेंट वो मल्टीप्लिकेशन में है, ये अदर साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा। सो w की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। 8 2 जा 16। ओके, नाउ वेरिएबल w is equals to 2, we have find the value of the variable. Now move to the part e। 2 ब्रैकेट में है z plus 0.15 is equals to minus 1.25. okay, so here you can see decimal part is there, तो आपको इसको as it is solve करना है। देखो z वेरिएबल टर्म है और 0.15 ओनली अ कांस्टेंट, ये सिर्फ क्या है, एक कांस्टेंट है। तो आप वेरिएबल, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए ना, इनको सॉल्व नहीं कर सकते, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओके, सो 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों टर्म्स से। 2 को हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2z, प्लस साइन एज इट इज रहेगा क्योंकि बाहर माइनस साइन नहीं दिया हुआ है, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इस 2 को 0.15 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये 2 सेकंड टर्म जो लिखी हुई है कांस्टेंट 0.15, इससे मल्टीप्लाई होगा, और आपको इक्वल में दिया हुआ है माइनस 1.25। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 2z विल बी एज इट इज, 15 2 जा 30। क्या करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर्स को, विदाउट डेसिमल, पहले सिंपल आपको होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो 15 2 जा इज 30। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं ना, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। तो उसके लिए मैं 3 से पहले लगाऊंगी, बिफोर 3 आई विल पुट द डेसिमल। ओके, सो इट विल बी 0.30, फाइन, और इक्वल में आपको राइट साइड में दिया हुआ है माइनस 1.25। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल वाला जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड में रखिए, और जो एक कांस्टेंट है उसको आप राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए इसको, क्या आएगा, देखिए दोनों के साइन सेम है, दे विल गेट एडेड, और क्योंकि जो बड़ा नंबर है इट इज 0.30 इज द बिगर नंबर हेयर बिकॉज नेगेटिव साइन इज देयर, और उसके आगे नेगेटिव साइन है तो आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, दोनों ऐड कीजिए, कैसे ऐड करेंगे, देखो बेटा इसको कैसे ऐड करोगे, डेसिमल के बाद जो 2 डेसिमल प्लेसेस है ये आपस में ऐड होंगे। ऐसा नहीं कि आप ये डेसिमल के बाद 30 लिखा है इसको होल नंबर 1 में ऐड कर दो, डेसिमल के बाद के जो नंबर है वो डेसिमल के बाद वाले नंबर में ही ऐड होते हैं। ठीक है,
तो 1.25 लिखा हुआ है और ये है 0.30। डेसिमल पार्ट के नीचे आता है और होल पार्ट के नीचे आता है, ठीक है। तो इनको ऐड करोगे, इट विल बी 5, 2 and 3 5 एंड इट इज 1, सो इट विल बी 1.55, ठीक है। तो ये हो गया -1.55। फाइन। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब यहाँ पे, ये 2 जो है z से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। वेरिएबल मैंने यही रहने दिया, राइट साइड में लिखा है 1.55, ये 2 लेफ्ट साइड में जो z से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड में आके डिवीजन में आ जाएगा, इसका ऑपरेशन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अब डिवाइड कीजिए 1.55 को 2 से, क्या आएगा, तो आ ही नहीं सकता स्टार्टिंग में, देखो 1.55 डिवाइडेड बाय 2 है ना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले तो डेसिमल को रिमूव करो, डेसिमल हटा दिया मैंने। अब डेसिमल के बाद यहाँ कितने डेसिमल प्लेस है, 2, तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, यही बताया था मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो जब मैं डेसिमल को रिमूव करूंगी तो आप अच्छे से जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 0 आ जाएंगे, जितने डेसिमल प्लेस न्यूमरेटर में दिए हुए होते हैं उतने ही 0 नीचे आते हैं जब हम इसको रिमूव करते हैं। अब आप सबसे पहले तो 155 को 2 से डिवाइड कीजिए, 155 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 7 जा 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 1, फिर हमने 5 कैरी किया, ओके, अगेन 2 7 जा 14, 15 में से 14 गया 1। अब 1 से हम 1 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो यहाँ डेसिमल लगा करके एक 0 लगाएंगे, इसी तरीके से डिवाइड करते हो ना आप, जब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो डेसिमल लगा के डिवाइड करते हो। ये 1 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने डेसिमल लगा के यहाँ पे एक 0 लिख लिया, 2 5 जा 10, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 77.5। तो ये हो गया 77.5 और ये डिवीजन में 100 ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, इसका सॉल्यूशन आ गया 77.5। ये जो 155 है अपॉन 2, इसका आंसर है 77.5। फाइन। और ये 100 ये डिनोमिनेटर में है, अब ये 2 0 अगर मुझे ऊपर न्यूमरेटर में लगाने हैं तो कैसे लगेंगे बेटा, जितने 0 नीचे होते हैं उतनी डिजिट्स पहले आप क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पे होल पार्ट जो है यहाँ तो ऑलरेडी डेसिमल है, तो 5 को तो आप उसमें काउंट नहीं करोगे, जो होल पार्ट है उसमें हमेशा डेसिमल लगता है, ठीक है। ये तो डेसिमल पार्ट है, इसको काउंट नहीं करना आपको, होल पार्ट में डेसिमल लगता है। तो 2 0 है तो 1 और 2 डिजिट काउंट करके उससे पहले डेसिमल लगाना है, तो इट विल बी 0.775, द आंसर विल बी 0.775, ओके। तो इस तरीके से ये वैसे आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 0.775 एंड इट इज नेगेटिव, माइनस साइन लगाना मत भूलना, ठीक है। दिस इज इक्वल साइन एंड दिस इज नेगेटिव साइन, दिस विल बी -0.775, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करके बताना है बेटा। डेसिमल में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको डेसिमल में गिवन है। आप इसको और कैसे कर सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, देखो जैसे ये -1.55 डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो इसके दोनों ही ये डेसिमल हटा के मैंने नीचे 2 0 लगा दिए, यस और नो, ठीक है। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के भी कर सकते हो, कैसे, माइनस साइन 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और नीचे 5 4 जा 20, और ये आंसर भी सही है इसका, आप यहां भी निकाल सकते हो -31/40, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पूरा डिवाइड करके बताओ, लेकिन मैंने डेसिमल में क्यों निकाला है, क्योंकि आपको जो हो कांस्टेंट है यहाँ पे डेसिमल में गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने उसी फॉर्म में आंसर निकाला है, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है ये भी, -31/40। फाइन। नाउ मूव टू द एफ पार्ट, so now we will move to the next question, f part, x plus 2 divided by 3 minus 5 equals to 22, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये तो वेरिएबल टर्म है, आप देख सकते हो वेरिएबल प्रेजेंट है इसमें, तो इसको एज इट इज लिख दो, x plus 2 डिवाइडेड बाय 3, ये जो कांस्टेंट है 5, इसे मैंने दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया तो ये +5 हो गया, 22 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में आपको गिवन है, ये -5 जब राइट साइड में शिफ्ट होगा तो +5 हो जाएगा, तो 22 + 5 कितना हो गया, 27, ओके, इट इज 27। अब देखिए ये 3 यहाँ डिवीजन में है, एक एक करके कांस्टेंट हटाने हैं बेटा, स्टेप बाय स्टेप,
ठीक है, सब एक साथ हटाने की कोशिश मत करना वरना गलत हो जाएगा आंसर, कंफ्यूज हो जाओगे। x+2 न्यूमरेटर मैंने एज इट इज लिख दिया। ये 3 जो है यहाँ डिवीजन में है, इसे जब मैं इस कांस्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट करूंगी तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, क्योंकि डिवीजन किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो x+2 इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, यस 81। ओके, 3 7s are 21, 1 2 will be the carry, 3 2s are 6 and 6 plus 2 is 8। फाइन, इस तरीके से ये 81 आया है। अब ये +2 जो है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो इट विल बी 81 माइनस 2 एंड द आंसर विल बी 79। वेरिएबल जो आपको x गिवन है उसकी वैल्यू हो गई 79। ठीक है, क्या किया, 22 में 5 ऐड किया, पहले ये वाला कांस्टेंट हटाया, माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 27। उसके बाद ये जो डिवीजन में आपको कांस्टेंट गिवन है इसको रिमूव करना है, तो पहले वहां जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 81। अब ये कांस्टेंट रिमूव करना है 2, तो ये +2 राइट साइड में शिफ्ट होके -2 हो जाएगा, और 81 माइनस 2 विल बी 79। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। Solve following equations. The same thing we have to do here. Solve following equations. Solving का मतलब क्या होता है बेटा, you have to just find the value of variable given in the equation. इस equation में जो आपको variable दी हुई है, yes अनंत, वो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने की थी। तो अगर आपको ये कह दिया जाए कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, या ये कह दिया जाए कि इक्वेशन को सॉल्व करो, दोनों सेम बात है। ठीक है, आई एम यूजिंग ट्रांसपोजिशन हेयर ऑल्सो। सो 3x आप देख सकते हो, x वेरिएबल है इसमें, इसलिए मैंने इस टर्म को यहीं रहने दिया। कांस्टेंट इज 1/2, तो 3/2 राइट साइड में लिखा हुआ है, ये 1/2 जब मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगी तो -1/2 हो जाएगा। ओके, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 इज द एलसीएम, इट विल बी 3 - 1 अपॉन 2, दैट इज 1। कितना आ गया, इसका सॉल्यूशन क्या आया, इन फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने पे इट विल बी 1। तो क्या आ गया, 3x इक्वल्स टू 1। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भास्कर x विल नॉट बी 3 बेटा, 1/3। ये 3 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अदर साइड में जाके ये डिवीजन में आ जाएगा, तो इट विल बी 1/3। मल्टीप्लीकेशन किस में चेंज हो जाता है, डिवीजन में। ठीक है, तो कांस्टेंट वेरिएबल मुझे फाइंड करना है, वेरिएबल लेफ्ट साइड में रहने दो, कांस्टेंट को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी 1/3। फाइन, भास्कर आप जल्दबाजी बहुत करते हो बेटा, जल्दबाजी के चक्कर में ज्यादातर आप गलत लिख देते हो, जबकि आता है आपको सही सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा मत करो, इतनी जल्दबाजी मत करो। ठीक है, अब देखो सी पार्ट है 2x/5 - 3 = 5। अगेन व्हाट यू हैव टू डू, 2x/5 इज द वेरिएबल टर्म, यू कैन सी वेरिएबल इज प्रेजेंट हेयर। अब ये -3 राइट साइड में शिफ्ट होगा तो इट विल बी +3, कितना हो गया, 8, यानी 2x/5 इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशन बन गई। अब ये जो डिवीजन में 5 है, ये आपको ये कांस्टेंट राइट साइड में शिफ्ट करना है ना, बिकॉज ऑन द लेफ्ट साइड इट इज इन द डिवीजन, so in the right side it will be in the multiplication. Division operation will be changed into multiplication, so it will be 40, 8 5s are 40, so 2x equals to 40। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 40 डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 है ये x से मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो राइट साइड में शिफ्ट होके ये डिवीजन में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। 40 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 20। ओके, क्वेश्चन है ई पार्ट। ई पार्ट में क्या दिया हुआ है, अगेन यू हैव टू ओपन दीज ब्रैकेट्स। ओपन क्यों करने हैं, क्योंकि अंदर ब्रैकेट की चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं, दे आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, सो 3 को पहले 2x - 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2s are 6, it will be 6x minus 3 3s are 9, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, प्लस 2 3s are 6, अगेन 6x, ये माइनस एज इट इज, 2 2s are 4। मैंने क्या किया है, जो बाहर वेरिएबल के ब्रैकेट के बाहर जो कांस्टेंट्स थे उनको ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स लिखी हुई हैं उनसे मल्टीप्लाई किया है, मतलब ब्रैकेट ओपन किया है। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए बाहर जो नंबर्स लिखे हैं वो अंदर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। 3 2s are 6x माइनस 3 3s are 9, फिर 2 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे 6x, और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4। ठीक है, अब आप देख सकते हो वेरिएबल टर्म्स कौन कौन सी हैं, 6x and 6x, they both are variable terms।
दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ऐड होंगी, 6 और 6 हो गया 12, तो इट विल बी 12x। लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है ना आपको, तो 6x और 6x लाइक टर्म्स है ना। x जो वेरिएबल है वो एज इट इज आएगा, कांस्टेंट्स को ऐड करोगे 6 प्लस 6 12। ये देखो 9 और 4 ऐड होके -13 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 5। फाइन। ये दोनों कांस्टेंट आपस में सॉल्व होके क्या हो गया -13, दोनों के साइन सेम है तो मैंने ऐड कर दिया, तो 12x विल बी 5 प्लस 13। ये जो -13 लेफ्ट साइड में लिखा है राइट साइड में जाके +13 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो 12x इक्वल्स टू 18 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 जो है वो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो दूसरी साइड में शिफ्ट होकर के किस में आ जाएगा डिवीजन में। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं, 6 से कट होगा ये, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई आपकी 3/2। तो इस तरीके से हमने आज 3 ही पार्ट सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए सी एंड ई, ठीक है। ये तो है आपका क्लास वर्क, और आज का आपका होमवर्क है 2 जनवरी 2021, ओके। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 का आपको करना है ए एंड डी पार्ट। A and D part you have to do in the homework of question number 2, okay. So send your homework on the daily basis, every student, okay. Thank you.